उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। आईएमए वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कानपुर, कोलकाता, पटना, झारखंड के जाने माने चिकित्सक ने किया शिरकत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए भागलपुर के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत डॉक्टर डीएस सिंह ने वैज्ञानिक सत्र से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कोलकाता, पटना, कानपुर, झारखंड से आए चिकित्सक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम का लाभ उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत में वैज्ञानिक सत्र का उद्घाटन राज्य आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर डीएस सिंह ने किया। कार्यक्रम सत्र में सर्वप्रथम कानपुर के डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा द्वारा वायलेंस अंगेस्ट डॉक्टर्स पर एक इलाज क्षेत्र में समय के साथ हो रहे बदलाव व इलाज की नई तकनीक पद्धति पर व्याख्यान दिया। इसके उपरांत पटना के पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश हेपेटाइटिस बी बीमारी को लेकर चिकित्सक के साथ अपनी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि समय के साथ बीमारियों ने भी अपना रंग रूप बदलाव के साथ सामने आया है। कई बार उक्त बीमारियों से लोगों को सही समय पर पता नहीं चल पाता है। वहीं इस दौरान कोलकाता के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कपूर ने स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द पर होने वाली गतिविधियों पर व मरीजों के इलाज में नई तकनीक व्यवस्था की दिशा में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कमर दर्द से पीड़ित मरीजों के उपचार और नवीनतम इलाज के बारे में समय के साथ बदलाव की दिशा में कार्य करें। अत्याधुनिक तकनीक युग में कई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। समय से कम लागत में मरीजों का इलाज संभव है। इसके पश्चात कोलकाता के प्रसिद्ध मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय कुमार ने मूत्र रोग प्रणाली में होने वाले स्टोन और कैंसर के विकारों व उसके नई तकनीक पद्धति से उपचार को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और राज्य आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर डीएस सिंह, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 554वें प्रकाश वर्ष पर सिख समुदाय के लोगों ने निकाली भव्य नगर भ्रमण कीर्तन शोभा यात्रा। महिलाओं ने शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर की सफाई करते हुए दिया स्वच्छता का संदेश। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भागलपुर के सिख समुदाय के लोगों के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गुरु नानक देव महाराज की भव्य शोभा यात्रा से प्रारंभ हुई। पूरे शहर में नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों सिख समुदाय के बच्चे, बूढ़े और जवान शामिल थे। यह झांकी शोभा यात्रा गुरुद्वारा परिसर से निकलकर भगत सिंह चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, सूजागंज बाजार होते हुए पुनः गुरुद्वारा में संपन्न हुआ। झांकी में सिख समुदाय के लोगों ने कई करतब दिखाए। पूरे रास्ते गुरु नानक देव जी के भजन पर लोग झूमते रहे। महिलाओं ने इस भव्य शोभा यात्रा में पूरे शहर को स्वच्छ व साफ रखने के लिए झाड़ू से सफाई करते दिखी। सिख समुदाय की महिलाओं ने शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर की सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। भागलपुर में चल रहे अवैध रूप से डीजल गोदाम पर पुलिस ने मारी रेड। रिहायशी इलाके में चल रहा था बिना लाइसेंस के अति ज्वलनशील डीजल केरोसिन का अवैध धंधा। कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज बेंडिंग रोड स्थित प्रकाश मोदी के घर में चल रहे अवैध रूप से डीजल गोदाम पर पुलिस और मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा रेड किया गया।
जहां से लगभग 5000 लीटर डीजल के साथ किरासन तेल भी जब्त किया गया है। वहीं प्रकाश मोदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रिहायशी इलाके में चल रहे इस अवैध डीजल गोदाम के बारे में भबरगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसको लेकर थाना प्रभारी ने मार्केटिंग ऑफिसर के साथ जब वहां छापेमारी की तो वह भी एक तरह से चौंक गए कि रिहायशी इलाके में भारी संख्या में आखिर डीजल का भंडारण कैसे किया गया। वहीं आसपास के लोगों ने आशंका जाहिर की है कि अगर कहीं से भी डीजल में आग लग जाती तो इलाके का क्या होता। इसको लेकर लोगों में खौफ है। वहीं सूत्रों के अनुसार यहां पर पिछले कई वर्षों से डीजल और किरासन तेल का अवैध कारोबार हो रहा था। ज्यादातर डीजल टावर कंपनी वालों से लिए जाते थे। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। उपचुनाव के रिजल्ट आते ही कहीं खुशी कहीं गम का रहा माहौल। सत्तारूढ़ के नेता मोकामा में जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं गोपालगंज में हार से है मायूस। बिहार के गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दलों के नेता मोकामा जीत का जश्न मना रहे हैं और गोपालगंज में हार से मायूस नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता से भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोकामा तो अनंत सिंह का क्षेत्र है, वहां जीत सुनिश्चित थी। गोपालगंज में भी हमारी जीत तय थी, लेकिन भाजपा ने ओवैसी को खड़ा कर समीकरण बिगाड़ा। अगर ओवैसी और साधु यादव की पत्नी को मिले वोट को देखा जाए तो वो महागठबंधन का वोट है। भाजपा हमेशा से इस तरह का काम करते आई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की हार तय है और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। डीएलएसी के द्वारा मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप का हुआ आयोजन। अब लोगों को उनके कानूनी मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे गांव के मुखिया, सरपंच, आंगनबाड़ी सेविका व आशा सेविका। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी एवं कई जुडिशियल ऑफिसर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, मुखिया, सरपंच, लॉ के छात्र छात्राओं को गांव-गांव जाकर उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। अब गांव-गांव जाकर लॉ के छात्र छात्राएं, आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, मुखिया व सरपंच लोगों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सदैव आम लोगों के लिए कानूनी अधिकारों को बताने व लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क सेवा के साथ तत्पर रहती है। चाहे वह निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना हो, कानूनी सहायता एवं जागरूकता फैलाना हो, विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना हो, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना हो, एसिड अटैक के पीड़ितों को सहायता दिलाना या मुआवजा देने की बात हो, वह निःशुल्क सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करती हैं जो वह नहीं जानते। उसी बाबत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में विशेष कानून मौलिक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी के अलावे कई प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता, आंगनबाड़ी सेविका, स्वयं सहायता समूह की सेविका, लॉ के छात्र छात्राएं प्रशाल में मौजूद थे। अजगैबीनाथ धाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह का हुआ आगमन। आरपीसी सिंह ने अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए जनसंपर्क यात्रा का किया शुभारंभ। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह पहुंचे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नया बिहार बनाने को लेकर जनसंपर्क यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान आरसीपी सिंह ने मीडिया को बताया कि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क यात्रा किया जाएगा, जो क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में जनसंपर्क यात्रा करते हुए रसीदपुर में पटेल जयंती मनाते हुए आम सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विपिन बिहारी ने मीडिया को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीसी सिंह का जनसंपर्क यात्रा
गनगनिया, कमलगंज, मजदी, भीरखुर्द, कटहरा, नया गांव सहित अन्य पंचायतों में करते हुए रशीदपुर में पटेल जयंती मनाते हुए आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री के सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। मामा ने ही कर दी अपने भांजे की गोली मारकर हत्या, दोषियों को सजा दिलाने मृतक के पिता बरसों से लगा रहे पदाधिकारियों के कार्यालय के चक्कर। 18 वर्षीय बीए पार्ट 1 का एक युवक अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। कड़ी मेहनत से उसने 2020 में सिपाही भर्ती परीक्षा में अपनी जगह बनाई थी। यह बात उसके मामा को रास नहीं आई। उन्हें लगा कि मैं बेरोजगार घूम रहा हूं और मेरा भांजा एक सरकारी नौकरी में चला जाएगा, गांव वाले क्या कहेंगे। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक योजना बनाई और 4-5 लड़के मिलकर उसके कमरे में जाकर उसके शरीर में 4 गोलियां उतार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामला भागलपुर जिला के खरीक थाना अंतर्गत काजी कोरैया का है। ललन शाह का पुत्र पंकज कुमार, जो अपने ननिहाल अकबरनगर थाना अंतर्गत रशीदपुर में रहकर पढ़ाई करता था, उसने सिपाही भर्ती परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। पंकज इस बात से काफी खुश था, उनके घर वाले भी काफी खुश थे, परंतु उन्हें क्या पता कि यह खुशी किसी को नासूर बनकर चुभ रहा था। वह कोई और नहीं, उनका मामा ही था। उसके मामा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने 25 जनवरी 2020 को अपने भांजे को उनके कुछ साथियों के साथ मिलकर उनके कमरे में ही 4 गोलियां उनके शरीर में डाल दी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। यह घटना घटते ही मृतक पंकज के पिता ललन शाह को उनके ननिहाल रशीदपुर से 5 जनवरी 2020 को फोन गया और दूरभाष पर कहा गया कि आपके बेटे पंकज कुमार की हत्या हो गई है। तभी मृतक पंकज के पिता ललन शाह आनंद फानन में अपने पुत्र पंकज कुमार के पास अकबरनगर रशीदपुर पहुंचे तो देखा कि उनका पुत्र वास्तविक में मृत पड़ा हुआ है। वहीं मृतक के पिता ने आसपास से पता लगाया कि मेरे बेटे को किसने मारा है, तो गाँव वालों का साफ तौर पर कहना था कि नारायण शाह का पुत्र बलदेव शाह, भगवान शाह का पुत्र सुजीत शाह व लड्डू शाह, कामरान शाह का पुत्र अधीन शाह और गणेशा पासवान का पुत्र बबलू पासवान ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं उनके पिता ने यह भी बताया कि कुछ दिन के बाद मुझे गांव की ही मंटू शाह की पत्नी लखिया देवी ने बताया कि मैंने पंकज और सुजीत शाह को लड़ाई करते देखा था। इसी दौरान सुजीत शाह के द्वारा धमकी दी जा रही थी कि मैं तुम्हें रास्ते से उठा लूंगा और बाद में हत्या की घटना सामने आई। आपको बता दें कि जिसने गोली चलाई है वह रिश्ते में मृतक पंकज का मामा लगता है। वहीं एक पिता अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए बरसों थाने के चक्कर काटे। जब थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तो एसएसपी कार्यालय के चक्कर काटे और वहां भी जब उनकी फरियाद नहीं सुनी गई तो अब वो डीआईजी के चक्कर लगातार काट रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि मेरे बेटे को जिसने मारा है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। नशा मुक्त बिहार, स्वस्थ बिहार, बढ़ता बिहार बनाने को लेकर जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से जागरूकता दौड़ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हजारों युवाओं ने जागरूकता दौड़ में लिया हिस्सा। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम का किया विधिवत उद्घाटन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से भागलपुर में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। सैंडिस कंपाउंड मैदान में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम समेत अन्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से गुब्बारा उड़ाकर व हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। किलकारी के बच्चों ने नशा मुक्ति को लेकर नृत्य, गीत और नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। दौड़ में 1000 से अधिक महिला, बालिका, पुरुष व युवा प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें से 16 वर्ष की कम उम्र से बालक बालिका व 16 वर्ष से अधिक पुरुष व महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर, साथ ही पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई थी। सैंडिस से कचहरी चौक, घंटाघर, आदमपुर, मनाली, तिलका मांझी से पुनः सैंडिस तक रूट निर्धारित की गई थी। इस दौरान सीएट कमांडो, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल और दंगा नियंत्रण बल की जगह जगह तैनाती की गई थी। वहीं विजेताओं के लिए कुल 68,000 रुपये पुरस्कार राशि रखी गई थी।
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में पूरा उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री के नशा मुक्त अभियान योजना को सफल बनाने के लिए हम लोगों का इसमें भरपूर योगदान जरूरी है। हमें खुशी है कि ज्यादातर युवा प्रतिभागी ही इसमें हिस्सा लिए हैं। इस नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबों को धन्यवाद भी देते दिखे जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शराबबंदी व नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए हमें जागरूक होना जरूरी है। जो नशा करते हैं वह ना करें, इसके लिए लोगों को बार बार याद दिलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमें खुशी है कि युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नशा मुक्त बिहार जागरूकता दौड़ में हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अंडर 16 बालिका वर्ग में शारदा और छाननी को पहला और दूसरा पुरस्कार मिला। वहीं अंडर 16 बालक वर्ग में ऋषि और सनी को पहला और दूसरा पुरस्कार मिला। वहीं 16 वर्ग से ऊपर पुरुष वर्ग में सूरज और रतन, साथ ही 16 वर्ष से ऊपर महिला वर्ग में मुस्कान सिन्हा और पुष्पा कुमारी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। सभी प्रतिभागी को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अलावे कई वरीय अधिकारियों के द्वारा नगद राशि, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।